नमस्कार एस्पिरेंट्स। केंद्रीय बजट 2026 में बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। एक ऐसी घोषणा जो आने वाले समय में पूरे बैंकिंग सिस्टम की तस्वीर बदल सकती है। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इसके असल मायने क्या हैं। जैसा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, भारतीय बैंकिंग सेक्टर आज एक बेहद मजबूत स्थिति में है। बैंकों की बैलेंस शीट दमदार है, मुनाफा रिकॉर्ड तोड़ रहा है और एसेट क्वालिटी भी काफी सुधरी है। देखिए, ये बयान सिर्फ एक तारीफ नहीं है, बल्कि ये उन बड़े सुधारों के लिए एक मजबूत मंच तैयार करता है जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं। और इस बात का सबूत है ये आंकड़ा। बैंकों का कवरेज रेशियो 98% से भी ज्यादा हो गया है। अब सवाल उठता है कि ये कवरेज रेशियो होता क्या है। तो देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि बैंकों ने अपनी खराब लोन्स यानी एनपीएस के बदले लगभग पूरी प्रोविजनिंग कर ली है। ये उनकी शानदार वित्तीय सेहत और किसी भी झटके को सहने की ताकत को दिखाता है। तो इसी मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि का फायदा उठाते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और इसका लक्ष्य है विकसित भारत के सपने को साकार करने का रास्ता तैयार करना। तो ये उच्च स्तरीय बैंकिंग सुधार समिति आखिर करेगी क्या? इसका मुख्य काम होगा पूरे बैंकिंग सिस्टम की गहराई से समीक्षा करना और फिर ऐसे सुधारों का सुझाव देना जो भारत को विकसित भारत बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य में मदद करे। इस समिति का जो मिशन है वो 3 मुख्य स्तंभों पर टिका होगा। पहला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी सिस्टम में वित्तीय स्थिरता को और मजबूत करना। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन ताकि बैंकिंग देश के हर कोने तक पहुंचे। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, कस्टमर प्रोटेक्शन यानी ग्राहकों के हितों की रक्षा करना। अब जब समिति के लक्ष्य इतने साफ हैं, तो सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि इन लक्ष्यों को पाने के लिए सरकार कौन सा रास्ता अपनाएगी। और यहीं से बैंकिंग सेक्टर के भविष्य की दिशा पर एक बड़ी बहस शुरू होती है। तो आगे क्या होगा? क्या हम और बैंक मर्जर देखेंगे या फिर सरकार बैंक निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी? यही वो केंद्रीय सवाल है जिस पर अब पूरा सेक्टर और सभी एस्पिरेंट्स सोच रहे हैं। और बजट से जो संकेत मिल रहे हैं वो इस दुविधा को और गहरा करते हैं। वो साफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कंसोलिडेशन यानी समेकन या फिर निजीकरण, इन दोनों ही विकल्पों पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। ये समझने के लिए कि सरकार इन 2 रास्तों में से किसे चुन सकती है, हमें उनके लॉन्ग टर्म विजन को समझना होगा। मतलब वो भारतीय बैंकिंग का भविष्य असल में कैसा देखते हैं। सरकार ने पहले भी ये साफ किया है कि उनकी लंबी अवधि की योजना सिर्फ कुछ बड़े वर्ल्ड क्लास बैंकों को ही बनाए रखने की है। ये एक ऐसा विचार है जो बैंकिंग परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकता है। मतलब कम लेकिन ज्यादा मजबूत बैंक। अब निजीकरण के पीछे का तर्क भी वित्त मंत्री ने साफ साफ बताया है। उनका मानना है कि 2 बड़ी चुनौतियां रही हैं। पहला, सरकारी नियंत्रण की वजह से बैंक हमेशा पूरी तरह से पेशेवर संस्थान नहीं बन पाए। और दूसरा, उनकी बैलेंस शीट को मजबूत रखने के लिए बार बार सरकारी पूंजी की जरूरत पड़ती रही। हाँ, निजीकरण से जुड़ी एक आम चिंता है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। इस पर वित्त मंत्री ने ये साफ किया है कि इस कदम से वित्तीय समावेशन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आश्वासन है, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए। और ये बड़ी तस्वीर सिर्फ बैंकों तक ही सीमित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए भी एक योजना है। उन्हें भी पीएफसी और आरईसी मॉडल की तरह पुनर्गठित करने की बात कही गई है। यानी उन्हें भी मर्ज करके बड़ी और मजबूत संस्थाएं बनाई जा सकती हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। एक एस्पिरेंट के लिए इन सब का क्या मतलब है और आने वाली परीक्षाओं के लिए ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इस पूरी चर्चा से 3 बातें हैं जो बिल्कुल साफ हैं। पहली, बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव आने ही वाले हैं। दूसरी, बैंकों का विलय हो या निजीकरण, दोनों की संभावनाएं बहुत मजबूत हैं। और तीसरी, आने वाली परीक्षाओं के लिहाज से ये टॉपिक बेहद बेहद जरूरी है। इस बात को खास तौर पर नोट कर लीजिए। चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस या फिर आरबीआई, मेंस एग्जाम से लेकर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू तक इस टॉपिक से जुड़े सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। इन सुधारों के फायदे और चुनौतियों पर विश्लेषण करने के लिए कहा जा सकता है।
तो इस एक बड़े सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। ये संभावित सुधार आने वाले समय में बैंकिंग की दुनिया को और भविष्य की बैंकरों के करियर को कैसे बदलेंगे, इस पर विचार जरूर करें और अपनी तैयारी को सही दिशा दें। बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे अहेड।